नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्टी पर। आज हम लोग जानेंगे क्या है पीपीपी मॉडल, जिसके द्वारा आज भारत की आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा इसे अपनाया जा रहा है। चाहे आप नए नए हाईवे की बात करें या नए नए रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की, आज गांव से शहर को जोड़ने वाली सड़कें, इन सभी चीज़ों को आज भारत सरकार पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ही करवा रही है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए जान लेते हैं कि क्या है पीपीपी मॉडल। दोस्तों, पीपीपी मॉडल, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहते हैं, भारत के आधारभूत ढांचा विकास के लिए पर्याप्त राशि का प्रबंध करने के लिए भारत सरकार निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने के लिए एक सरकारी निजी भागीदारी के विचार पर काम कर रही है, जिसमें सरकार द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट को पूर्ण करने हेतु निजी क्षेत्र को आमंत्रण देती है और उस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए कार्यभार सौंपती है। दोस्तों, आप पीपीपी मॉडल में अनेक मॉडल को समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत आज मुख्य रूप से 5 मॉडल कार्यरत हैं, जिसमें से पहला है बीओटी टोल मॉडल, दूसरा है बीओटी एन्युटी मॉडल, तीसरा है ईपीसी मॉडल, चौथा है एचईएम या जिसे हैम मॉडल भी कहा जाता है, और एक आखिरी है स्विस चैलेंज मॉडल। इस 5 मॉडल के अंतर्गत आज पीपीपी अपने रूपों में कार्यरत है। तो चलिए दोस्तों, इन 5 मॉडल को हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ये क्या है और इसमें कैसे सरकार अपना कार्य सौंपती है। अगर हम सर्वप्रथम बीओटी टोल मॉडल की बात करें तो इसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल कहते हैं, जो कि पीपीपी का सबसे शुरुआती नमूना था, जिसमें निजी निर्माता को न सिर्फ परियोजना की लागत साझा करनी थी, बल्कि सड़कें बनानी थी, उसका रखरखाव करना था और वाहनों के आवागमन पर टोल भी वसूल करना था। इसमें नीलामी उसी कंपनी के नाम की जाती थी जो सरकार को अधिकतम टोल राजस्व देने का प्रस्ताव देती थी। निजी पक्ष सभी जोखिमें, चाहे भूमि अधिग्रहण से संबंधित हो, निर्माण विलंब से संबंधित हो और व्यावसायिक कारणों से लागत बढ़ने की जोखिम हो, सभी जोखिम निजी पक्ष द्वारा स्वयं उठाया जाता था। सरकार सिर्फ विनियमन से जुड़ी अनुमतियां दिलाने का दायित्व उठाती थी। परंतु यह मॉडल निजी कंपनियों के लिए अस्थिर सा हो गया, जिसमें भूमि अधिग्रहण में देरी, लागत का बढ़ना और यातायात में अनिश्चितता के कारण सड़क परियोजनाओं को आर्थिक रूप से अलाभकारी बना दिया, जिसके फलस्वरूप इसी का दूसरा स्वरूप बीओटी एन्युटी मॉडल की शुरुआत की गई। यदि अब हम बीओटी एन्युटी की बात करें तो यह बीओटी टोल का सुधरा हुआ रूप है, जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सड़क परियोजना में घटती रुचि को वापस लाना था, जिसमें परियोजना की लागत साझा करने के साथ ही निजी पक्ष को सड़क बनानी थी, उसका रखरखाव और संचालन करना था, परंतु यातायात से टोल जमा करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र से लेकर सरकार स्वयं टोल वसूली का कार्य करती है। निजी क्षेत्र को बदले में हर साल एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है, जिसे ही एन्युटी कहते हैं। इस मॉडल में सरकार उसी निजी कंपनी को परियोजना पूर्ण करने का कार्यभार देती थी जो सबसे कम एन्युटी लेने को स्वीकार होता था। परंतु इस मॉडल में भी भूमि अधिग्रहण व समय अवधि के कारण बढ़ने हुई लागत स्वयं निजी क्षेत्र को ही उठाना पड़ता था। सामान्यतः यह एन्युटी वर्ष 15 वर्षों का सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसी कड़ी में यदि हम लोग तीसरे मॉडल
ईपीसी मॉडल की बात करें, जिसे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल भी कहते हैं, इस मॉडल में पूरी लागत सरकार को स्वयं उठानी होती है और इसके साथ ही ज़्यादातर जोखिम सरकार स्वयं उठाती है, जैसे भूमि अधिग्रहण से संबंधित जोखिम, लागत बढ़ने के कारण जोखिम, साथ ही समय अवधि बढ़ने के कारण जो भी जोखिमें होती हैं वह स्वयं सरकार खुद उठाती है। इस ईपीसी मॉडल में निजी क्षेत्र की कंपनी परियोजना का प्रारूप तैयार करती है और उसके निर्माण का कार्य करती है, तत्पश्चात सरकार को सौंप देती है। फिर सरकार द्वारा ही टोल वसूली का कार्य किया जाता है और सभी कार्य सरकार स्वयं वहन बाद में करती है। इस मॉडल में सिर्फ निर्माण से जुड़े जोखिम ही निजी कंपनी को उठाने होते हैं। यह मॉडल निजी पक्षकारों के लिए बहुत ही लाभकारी परियोजना या मॉडल होती है। दोस्तों, यदि हम चौथे मॉडल HAM या HAM की बात करें, जिसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल भी कहते हैं, यह मॉडल ईपीसी और बीओटी एन्युटी मॉडल का ही मिश्रण है। इस मॉडल में परियोजना की लागत सरकार और निजी पक्षकार द्वारा क्रमशः 40 और 60 के अनुपात में वहन किया जाता है। निजी पक्षकार का केवल दायित्व सड़क के निर्माण से संबंधित होता है, तत्पश्चात उसे सरकार को सौंप देना होता है। फिर सरकार द्वारा स्वयं टोल वसूली का कार्य किया जाता है और एक निश्चित राशि, जिसे एन्युटी कहते हैं, प्रति वर्ष निजी पक्षकार को सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। परंतु इसमें जब निजी कंपनी एन्युटी प्राप्त करके परियोजना का रखरखाव का कार्य करती है, तो परियोजना पर आए हुए जोखिम निजी पक्षकार द्वारा स्वयं उठाने पड़ते हैं। सामान्यतः यह 15 वर्ष का होता है, जैसे कि एन्युटी मॉडल में 15 वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था। जो निजी पक्षकार सबसे कम वार्षिक वित्त की मांग करता है, उसे ही परियोजना दी जाती है। इस मॉडल में अधिकतम जोखिम सरकार उठाती है, चाहे वह भूमि अधिग्रहण हो, अनुमतियां हो या लागत बढ़ने की जोखिम हो, सभी सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। निजी क्षेत्र को केवल वार्षिक वित्तीय वर्षों तक सड़क का देखभाल करने की जोखिम वहन करनी होती है। दोस्तों, यदि हम लोग अंतिम मॉडल स्विस चैलेंज मॉडल की बात करें, जिसका इस्तेमाल भारत सरकार पहली बार देश के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए कर रही है, इस मॉडल में सरकार द्वारा एक बोलीकर्ता को उस परियोजना के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए कहा जाता है, जिसे बाद में सार्वजनिक कर दिया जाता है। उसके बाद कई दूसरे बोलीकर्ता अपने प्रस्ताव को जमा करते हैं, ताकि वह पहले बोलीकर्ता के प्रस्ताव को देखकर उसे पछाड़कर बेहतर बोली या प्रति प्रस्ताव कर सके। अगर मूल बोलीकर्ता प्रति प्रस्ताव का मुकाबला नहीं कर पाता, तो परियोजना प्रति बोलीकर्ता को दे दी जाती है। सरकार ने यह पद्धति अब ऑनलाइन माध्यम से कर दिया है, जिसमें बहुत से प्रति प्रस्ताव सरकार को प्राप्त होते हैं और परियोजना की सबसे कम लागत जिस निजी पक्षकार द्वारा वहन करने का सौंपा जाता है, उसी को यह परियोजना सौंप दी जाती है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने पीपीपी के सभी मॉडलों पर आपसे चर्चा की। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।